जब से राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, उसके बाद पटना में अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि अब दो चीज़ें जरूर हो जाएगी। पहला, मंत्रिमंडल विस्तार और सीटों का बंटवारा। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो लंबे समय से अटका पड़ा है, आप भी जानते हैं, और जो सीटों का बंटवारा है वो खरमास से पहले हो जाना है। देखिए, तारीख तो 31 ही है, लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो 14 जनवरी से पहले इसको ख़त्म करना है, यानी 3 हफ्ते का समय है इसको ख़त्म करने का, तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या इस दोनों एजेंडे पर कोई काम हो रहा है पटना में, कोई कवायद है? ये जानने और समझने की ज़रूरत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, एक खबर आई है, 6 तारीख से 12 तारीख तक तेजस्वी यादव देश में नहीं रहेंगे, यानी वो विदेश जा रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वो जा रहे हैं, परिवार भी शायद उनका जा रहा है उनके साथ। तो एक अहम दिन, अहम पखवाड़ा, अहम सप्ताह जिसमें तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे देश में, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें, दोनों मसले जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार और सीटों का बंटवारा, वो अंतिम रूप ले पाएगा? क्या कोई कहानी लिख डालेंगे तेजस्वी के एब्सेंट में नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर? तो खासकर राजद के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ऐसा अब रह नहीं गया है कि सारे फैसले लालू प्रसाद ही कर लेंगे। लोग कहते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, कोई कहीं रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और तमाम चीज़ों से भी अपनी राय दे सकता है। लेकिन जिस मसले पर बात हो रही है वो मसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी पार्टी और चुनाव के आर पार की लड़ाई की कहानी है, बात है। इसको डिजिटली कोई मॉनिटरिंग करके फाइनल कर देगा, ऐसा होता नहीं है। और ना तेजस्वी यादव चाहेंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में इन सब चीज़ों पर फैसला ले लिया जाए। तो खैर, कोर्ट में पहले से उन्होंने परमिशन मांग रखा था, अनुमति उनको मिल गई है, वो विदेश जा रहे हैं। तो लगता नहीं कि इन दोनों चीज़ों पर जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। कुछ प्राइमरी काम हो सकता है, लेकिन ठोस निर्णय तेजस्वी यादव के बिहार आने के बाद ही होगा, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए इस ताक में है कि पहले महागठबंधन चीज़ों को तय कर ले, महागठबंधन तय करे कि कौन कौन सीट उसको लड़ना है, कौन उम्मीदवार को लड़ाना है, क्या करना है, ये तय करे, तब वो अपने पत्ते खोलेगी। वो चाहती नहीं है कि पहले अपने पत्ते खोल के रख दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच टकराव है। वहां का फ़ायदा भाजपा और उसके सहयोगी दल उठाना चाहते हैं। कल भी हमने अब कहा था, बहुत सारी सीटें हैं, आप सिवान का ही उदाहरण ले लीजिए, बांका का उदाहरण ले लीजिए, आप जहानाबाद का उदाहरण ले लीजिए। ये सब कुछ सीटें हैं जहां पर आमने सामने हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। तो आसान नहीं होगा फैसला लेना, और इसी टकराहट का, इसी तकरार का एनडीए फ़ायदा उठाना चाहती है कि क्यों ना पहले वो अपनी बात फरिया लें, तब हम अपने हिसाब से जो परिस्थितियां बनेगी उस हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे, अपने कैंडिडेट को तय करेंगे, अपने सीटों का बंटवारा करेंगे, ताकि जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको भी हम लोग साध सकें। ये एक कोशिश और रणनीति का भी पार्ट है एनडीए का। लेकिन चीज़ें इस तरह से अगर आप देख रहे हैं महागठबंधन और एनडीए की तरफ से, तो और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अब जैसे कांग्रेस की बात कर लीजिए, माले की बात कर लीजिए, मांझी जी की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, पारस जी की पार्टी की बात कर लीजिए और चिराग की पार्टी की बात कर लीजिए। ये लोग क्या सोच रहे हैं? जो चीज़ें जनता दल यूनाइटेड, राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सोच रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, क्या यही चीज़ें छोटे दल के भी सर्वे सर्वा सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो जाए। राहुल गांधी ने अगर कहीं फ़ोन किया है तो इसके पीछे यही है
कि फैसला जल्दी ले लीजिए, समय नहीं है। लेकिन अब तो तेजस्वी विदेश जा रहे हैं, तो कैसे होगा फैसला? मामला गड़बड़ है क्या? कैसे होगा? केवल लालू प्रसाद और नीतीश जी के रहते महागठबंधन में सीटें नहीं फरियाने वाली है। वो ज़माना अब चला गया। जब तक तेजस्वी यादव बिहार की धरती पर नहीं होंगे, अंतिम मोहर न सीट पे लगने जा रही है, न मंत्रिमंडल विस्तार पे लगने जा रही है। या तो पहले कर लें, लेकिन समय कितना कम है आप भी जान रहे हैं। इतने कम समय में 6 से पहले सारी चीज़ें तय हो जाएगी, ये व्यवहारिक लग नहीं रहा है। जो हालात है और जो परिस्थितियां हैं वो इशारा करती है कि इसमें समय लगेगा। ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। और जो एनडीए सोच रहा है कि पत्ते पहले महागठबंधन खोल दे, तो वही सोच रहा है महागठबंधन भी कि पत्ते पहले एनडीए को खोलने दीजिए, उसके बाद हम अपने पत्ते खोल लेंगे। तो दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं ताकि ठोक बजा के ही उम्मीदवारों का ऐलान करें और सीट बाय सीट किसको लड़ना है इसका भी फैसला करें, और मैसेज ये जाए कि गठबंधन में सब चीज़ ऑल इज वेल है, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसा कि ललन सिंह ने आज कहा ही है कि सब ऑल इन वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो तैयारी है दोनों तरफ से, लेकिन ये विदेश यात्रा वाली जो बात आ गई, थोड़ा सा इसमें रुकावट जरूर आएगा महागठबंधन के क्रियाकलापों पर। देखिए कैसे मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। लेकिन 14 से पहले ये सारी चीज़ें होनी है, ये भी तय है। तो इंतज़ार करिए 14 तक का और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार।